दोस्तों, हम जानते हैं कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढना कितना ही मुश्किल है, पर उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है एक अच्छी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। पर कोई ऐसा तरीका हो जिसमें हम बिना मेहनत किए हुए एक अच्छे म्यूचुअल फंड के साथ साथ अगर एक अच्छी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकें तो हमारी लाइफ कितनी ईजी हो जाए। तो आज हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के एक ऐसे ही तरीके से जिसमें हम बिना मेहनत किए हुए एक अच्छे रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड साथ ही साथ एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में कि इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड कैसे काम करता है, इंडेक्स फंड के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इंडेक्स फंड में और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कि हमें किन किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल चीज़ पता चलने वाली है इस वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। पर उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट। शेयर मार्केट में 7,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और इन सब कंपनियों को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए दो इंडेक्स बनाए गए हैं, एक जिसे हम जानते हैं एज अ निफ्टी और दूसरा इंडेक्स जिसे हम जानते हैं एज अ सेंसेक्स। निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज शामिल हैं, बल्कि सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज ही शामिल हैं। इंडेक्स के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अगर हम सेंसेक्स का पिछले 5 साल का चार्ट उठाएं तो उसको देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि पिछले 5 साल में स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। टाइम टू टाइम स्टॉक मार्केट में अप डाउन तो चलते ही रहते हैं, तो इसलिए टॉप कंपनीज का एक इंडेक्स बनाया गया है। उन इंडेक्स के थ्रू हम पूरे मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि सेंसेक्स 60,000 के पार चला गया है तो इसका मतलब ये है कि इन कंपनियों का इंडेक्स 60,000 के पार हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है, उसे पैसे फंड भी कहा जाता है। ये इंडेक्स फंड शेयर मार्केट की किसी इंडेक्स में शामिल कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 इंडेक्स, इसमें निफ्टी इंडेक्स की टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करा जाता है। सेंसेक्स इंडेक्स फंड, इसमें सेंसेक्स की टॉप 100 या 30 या टॉप 50 कंपनी में ही इन्वेस्ट करा जाता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंडेक्स होते हैं। बैंक निफ्टी भी एक तरह का इंडेक्स हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट निफ्टी 50, इसमें टॉप 50 कंपनीज को हटाकर जो अगली टॉप 50 कंपनीज होती है उनको ट्रैक करने के लिए नेक्स्ट निफ्टी 50 का इंडेक्स बनता है। फिर होता है S&P 100, इसमें टॉप 100 कंपनीज का इंडेक्स बनाया जाता है। फिर आता है कुछ सेक्टोरियल इंडेक्स जिसमें अलग अलग सेक्टर्स की टॉप कंपनीज का इंडेक्स बनाया जाता है। सो ये तो हो गया इंडेक्स। और अगर कोई भी फंड इन तरीके से इन इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कहलाता है इंडेक्स फंड। सो बेसिकली इंडेक्स फंड इज मोर ओवर और इक्वलेंट टू म्यूचुअल फंड। अभी तक आपने देखा कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडेक्स फंड किस तरह से काम करते हैं। म्यूचुअल फंड जिस तरह से काम करता है कि पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया जाता है, उसी तरह से इंडेक्स फंड भी काम करते हैं। इंडेक्स फंड कंपनियों में जितना वेटेज होता है, म्यूचुअल फंड में भी उसी रेशियो के अकॉर्डिंग वेटेज रखा जाता है। यानी फंड मैनेजर भी उसी वेटेज के अकॉर्डिंग उन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। ऐसे इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस जो कि एक फंड मैनेजर फॉलो करता है उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस आपको वैसे ही देखने को मिलेगी जैसे कि निफ्टी इंडेक्स की परफॉर्मेंस चल रही है। वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, पर मैं यहाँ पे आपको दो बड़े फ़ायदे ही बताऊँगा इंडेक्स फंड में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सबसे पहला, लोअर एक्सपेंस रेशियो। इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशियो आता है वो 1 से कम होता है। यानी कि इंडेक्स फंड में जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती है वो एक्टिवली मैनेज फंड के कंपेरेटिवली कम होती है। दूसरा जो मेजर बेनिफिट होता है, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, वो ये है कि मैं किसी एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीपल बड़ी कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ जो कि मेरा इंडेक्स फंड के थ्रू होता है, चाहे वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हो चाहे वो लमसम के थ्रू हो। तो इससे क्या होता है कि मेरा जो पोर्टफोलियो होता है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, यानी कि मैं अपनी बास्केट पे मल्टीपल बॉल्स रख सकता हूँ
और बड़ी कंपनियों का स्टॉक मैं छोटे छोटे अमाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करके मैं एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। अगर 2-3 कंपनीज के स्टॉक गिर भी गए हैं और रिमेनिंग कंपनियों के स्टॉक्स अगर अपवर्ड ट्रेंड्स में चल रहे हैं तो जो मेरा एवरेज रिटर्न है वो बैलेंस हो जाता है। तो इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है अपनी मार्केट को एनालिसिस करने के लिए या अपने पोर्टफोलियो को देखने के लिए। उनका जो मेन मोटो होता है कि लॉन्ग टर्म में उनको ग्रोथ मिलनी चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए इंडेक्स फंड बहुत अच्छा है। अब इंडेक्स फंड में और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क होता है? म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है उसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग डेली बेसिस पे अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। अगर मैं इसको कहूँ कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, वेरेज इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ब्लाइंडली इंडेक्स की वेटेज को फॉलो करता रहता है और उसी पे स्टिक रहता है विदाउट रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो। तो मैं कहूँगा कि जो इंडेक्स फंड है वो पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडेक्स फंड को बिल्कुल भी रीबैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, पर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर कोई इंडेक्स में कोई फ़र्क आता है, सपोज़ क्वार्टरली या हाफ ईयरली के बाद अगर कोई इंडेक्स में फ़र्क आता है तभी उसके पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहता है। अगला जो मेजर बेनिफिट है इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में वो होता है एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक्टिवली पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है फंड मैनेजर को, तो वो उसका डेली बेसिस पे एनालिसिस करते रहते हैं। साथ ही साथ उनको एनालिसिस करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ देखनी पड़ती हैं, पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो एक्सपेंस रेशियो 1% से लेकर 3% तक वेरी करता है, वेरेज इंडेक्स फंड जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती जो कि म्यूचुअल फंड में पड़ती है। उसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 0.1 से 0.7% तक ही वेरी करता है। तो अगर मैं कहूँ कि म्यूचुअल फंड आर मोर एग्रेसिव फंड एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड, क्योंकि इंडेक्स फंड ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड कम एग्रेसिव होते हैं। इंडेक्स फंड में हमें इन्वेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले चार्जेस, जितने लो चार्जेस होंगे उतना गुड रिटर्न हमें लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस। सेकंड जो कि एक मेजर चीज़ है जो भी हमें ध्यान देने की है वो है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो अलग बना रखा है, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये ऐसे दो फैक्टर हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है बिफोर इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो? कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। साथ ही साथ जाने से पहले वॉरेन बफे ने एक बात बोली है कि इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है। सो आप भी इंडेक्स फंड के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।